गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और सेट्स तो बहुत अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से खूबसूरती से पढ़ाऊँ। और बहुत बच्चों ने मुझे कहा है कि सर वीडियो में टॉपिक कम होते हैं। तो मेरा मेन फोकस होता है कि आप लोग समझिए। मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो को 1 घंटा बना सकता हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत देर वीडियो देखने के बाद बोरिंग लगने लगता है, फिर आप लोग मज़े से नहीं पढ़ पाइएगा। और मुझे केमिस्ट्री का ही बनाना होता है, मैथ का ही बनाना होता है, तो मैं सोचता हूँ छोटा छोटा बनाऊँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझे। और हाँ, एक बात और बच्चों, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो टेंशन मत लीजिए। मेरे टेलीग्राम लिंक मैंने जो नीचे दे रखा है उससे जुड़िए, ठीक है। और जिनको प्रॉब्लम है क्वेश्चन कि नहीं बन पाएगा सर, मेरे पास बुक नहीं है, तो वहाँ मैं पीडीएफ डाल दिया करूँगा क्वेश्चन का। और दूसरी बात, ये जो आप लोग देख रहे हैं मैं नोट्स बना बना के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो जो लोग नोट्स चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम लिंक जो मैंने दे रखा है नीचे उसे जुड़िए। मैं वहाँ एक पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं पीडीएफ बना के वहाँ डाल दूंगा। जैसे पूरा सेट खत्म होगा मैं पूरा सेट का नोट्स डाल दूंगा, आप लोग कहीं जाके प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन का तो डालूंगा ही, है ना। और ट्रिगोनमेट्री का भी डाउट अगर हो तो आप लोग पूछिए, मैं एक वन शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ट्रिगोनमेट्री पे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलिए आज आज का टॉपिक जो है वो है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट और डिफरेंस ऑफ सेट। तो कहें अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यूनियन ऑफ सेट को भी हिंदी में, तो बाबू यूनियन को यूनियन ही बोलते हैं क्योंकि इसको भी आप हिंदी में भी ऐसे ही दर्शाता है, ठीक है। उसको इंग्लिश में नहीं, कोई साइन नहीं है, हिंदी में भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचिएगा कि सर शायद कोई और बोर्ड से हैं और ये इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करते हैं, नहीं। मैं भी पीएससी बोर्ड से हूँ, गांधी इंटर स्कूल नवादा से पढ़ा हूँ, 10th भी और 12th भी, ठीक है। तो मैं भी पीएससी बोर्ड का हूँ, लेकिन मैंने फिर जो 12th में कोचिंग किया था वो उन सारों ने मुझे इंग्लिश में ही पढ़ाया था, ठीक है। तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी शुरू में, लेकिन फिर ठीक हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, तो मैं इसको समझाने के लिए अलग से ले लेता हूँ कि क्या क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट में जब दो समुच्चय, यूनियन ऑफ सेट में क्या है, जब दो समुच्चय क्या है, जैसे कि एक ए सेट है, ए सेट कुछ हो गया 3 4 5 6, जैसे मैंने नोट्स में लिखा है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट क्या बोलता है कि जब दो समुच्चय ए और बी के अवयव को मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए, मतलब एक ये समुच्चय और एक ये सेट और एक ये सेट, एक ये सेट हो गया, इन दोनों सेट को मिलाकर जब एक पूरा बड़ा सेट बनाया जाता है तब उसको कहते हैं ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ सेट। इसका आंसर होता है 3 4 5 6 और यूनियन 4 6 8 10। इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 4 6। देखिए क्यों, ये जी, इसको लिख सकते हैं आप 3 4 5 6 8 10। यहाँ ए यूनियन बी क्या हो गया, इसमें जितने भी अवयव थे और इसमें भी जितने भी अवयव थे दोनों को मिलाकर, दोनों एलिमेंट को मिलाकर जो एक पूरा सेट बनता है उसी को कहते हैं ए यूनियन बी। तो आप कहिएगा सर यहाँ 3 4 5 6 और यहाँ 4 6 8 10, तो आप 2 बार 6 का ही लिखिए। तो याद कीजिए मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। एलिमेंट अवयव कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा 3 4 5 6 8 10, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी का क्वेश्चन। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है तो मैं समझा देता हूँ, फिर आप नोट देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई दो समुच्चय है, ठीक है, दो समुच्चय मैं बना लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, और दूसरा समुच्चय है 5 6 7 10 9, ठीक है। अगर कोई दो समुच्चय है
उन दोनों समुच्चय में जो एकदम समान समुच्चय है, इस अगर कोई उन दोनों समुच्चय में अगर कोई समान अवयव है या एलिमेंट, अवयव को एलिमेंट कहते हैं, तो दोनों में अगर सेम एलिमेंट है, नंबर नहीं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप बोल देंगे सर इसमें भी 5 है इसमें भी 5, नहीं, सेम नंबर नहीं, सेम एलिमेंट एग्जैक्ट जो सेम हो, जैसे कि ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो ऐसे मतलब सेम एलिमेंट, तब उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो एक समुच्चय बनाएगा उसी एग्जैक्ट वाले का। देखिए यहाँ 3 है, इसमें नहीं है, 4 है, नहीं है, 5 है, हाँ सर है, लिख लिया, 6 है, हाँ सर है, लिख लिया, 7 है, अरे हाँ 7 भी है सर, लिख लो। तो ये जो हो गया ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जब दो समुच्चय ए और बी में एग्जैक्ट समान अवयव मिल जाए तो उस एक समान अवयव के समुच्चय को इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहेंगे। ये एक समुच्चय था, ये दूसरा समुच्चय है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो दोनों को मिला के देखिए सेम सेम जो मिल रहा है, इसको ए इंटरसेक्शन, ये देखिए मिल गया सेम सेम ये, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, है ना। अब डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट ये क्या होता है? डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जब एक समुच्चय कोई हो ए, ठीक है, 3 4 5 10 11, और कोई दूसरा समुच्चय या सेट जो भी बोल लीजिए बी 4 6 8, नहीं ये नहीं होगा, 6 8 22 23, अगर कोई समुच्चय हो ए और दूसरा समुच्चय हो बी, तो उन दोनों समुच्चय का जो इंटरसेक्शन क्या होता है याद है? इंटरसेक्शन मैंने अभी तुरंत ऊपर बताया है कि ये जो बताया मैंने, ये इंटरसेक्शन कि दोनों में एग्जैक्ट सेम हो, ठीक है। तो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या है, 3 है इसमें नहीं है, 4 है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 11 इसमें है इसमें नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ, ये एम्प्टी रहा। एम्प्टी मतलब रिक्त समुच्चय है ना, खाली है, रिक्त है, नल है, इसको नल कहेंगे, ये नल कहेंगे या फाई कहेंगे या एम्प्टी कहेंगे, ठीक है। इसको पूरा रिक्त समुच्चय। तो अब बोलेगा सर रिक्त है, इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें जीरो नहीं लिख सकते हैं, जैसे ऐसे कीजिए, ऐसे जीरो, तो नहीं 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 नहीं, ये गलती कहीं मत कीजिएगा। रिक्त मतलब बस ऐसे ही, रिक्त मतलब बस ऐसे ही, इसे लिख दिया, ये रिक्त हो जाएगा, समझ जाएगा कि रिक्त है। अगर जीरो लिख दीजिएगा मतलब दोनों में जीरो है, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। रिक्त मतलब रिक्त। तो ऐसे समुच्चय को कहते हैं डिसजॉइंट सेट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी या फाई, ऐसे समुच्चय कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ये देखिए, जब दो समुच्चय का इंटरसेक्शन ऑफ सेट फाई हो तो मतलब रिजल्ट कुछ ना मिले, तब वो क्या होता है? ए और बी डिसजॉइंट सेट होता है ना। अब जो लास्ट है आपका, लास्ट है जो ये वाला, एकदम ध्यान से आराम से बिना घबराए देखना है, ठीक है। ये कंफ्यूज होता है बहुत बच्चे इसमें, क्योंकि आप लोग अभी बिहार बोर्ड, मतलब बिहार बोर्ड क्या यार, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बीएससीबी बोर्ड हो या यूपीएसबी बोर्ड हो, सब इसमें कंफ्यूज करेंगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको देख सिंपल, हम लोग 10th बोर्ड पढ़ के आए हैं और आप सोचिए कि 2 समुच्चय इसमें होना चाहिए, ठीक है, लिख लेते हैं 2 समुच्चय 1 3 6 8, और दूसरा बी हो जाएगा 8 9 10 11। अब बोलिएगा सर 2 समुच्चय है, उसको घटा देंगे तो बी निकल जाएगा, नहीं, ये नहीं करना है। यहाँ पे इसका मतलब है डिफरेंस, बस डिफरेंस ऑफ सेट निकालने का मतलब है एक समुच्चय को बनाना है, दिमाग में ये रखना कि एक समुच्चय बनाना है, लेकिन घटा के नहीं। कैसे? तो देखिए, इसका डिफाइन करने का, इसको परिभाषित कैसे करते हैं कि एक डिफरेंस ऑफ सेट उसको कहेंगे, डिफरेंस ऑफ समुच्चय उसको कहेंगे जब जो नंबर या जो एलिमेंट, कुछ भी कह लीजिए इसको,
कि जो अगर निकल इसमें ये इस समुच्चय में जो आए, इस समुच्चय में जो आए ए माइनस बी का जो समुच्चय बनेगा, ए माइनस बी का सेट बनाना है, डिफरेंस ऑफ सेट बनाना है, ठीक है। तो ऐसे पहले बना लेंगे रोस्टर फॉर्म में। इसमें जो एलिमेंट आएगा, इसमें जो अवयव आएगा वो इसका ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी का नहीं। तो वैसे समुच्चय को कहते हैं ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। अब क्या है, कैसे बनाते हैं, देखिए ये देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 है, इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें है नहीं है, तो 3 हो जाएगा। इसमें 6 है, इसमें है नहीं है, तो 6 हो जाएगा। इसमें 8 है, इसमें है नहीं है, तो 8 हो जाएगा। तो इसका a माइनस बी का जो सेट बना वो ये बना, इसीलिए मैंने बोला था इसमें ध्यान देने। और एक तो देख लीजिए, इसी का एक और एग्जांपल, ए अगर हम लोग लिखते हैं 1 3 5 22, ठीक है। अब बी लिख देते हैं हम लोग जैसे 3 और 22 और 24 और 25। अब इसका बोले कि ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है इसका, ठीक है। क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो अब हम लोग एक ऐसे बना लेंगे रोस्टर फॉर्म में, और हम लोग क्या देखेंगे, इस ये जो आएगा एलिमेंट इसमें वो किसका अवयव हो, बस इसका हो, इस धर ध्यान ही नहीं देना है हमको, ठीक है सर, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें है नहीं है सर, लिखिए। इसमें 3 है, इसमें है, हाँ सर है, नहीं लिखेंगे इसको, हालांकि इसका अवयव है लेकिन इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 5 इसमें है नहीं है सर, तो लिख लेंगे। 22 इसमें है, हाँ सर है, 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है, तो ये अवयव नहीं होगा, तो इसका a माइनस बी डिफरेंस जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बोलेगा कोई कि सर आप ऐसे तो लिख दिए, अगर हम लोग ऐसे कर दे तो b माइनस ए, क्या कि b वाला सेट से भी तो a सेट घट सकता है ना, तब कैसे बनाएंगे सर, मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक रोस्टर फॉर्म बना लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि b वाला, अब इसमें जो आएगा ना, इस समुच्चय में जो एलिमेंट आएगा वो b वाला होना चाहिए, a वाला नहीं। जो शुरू में होगा वही उसी का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें है, हाँ सर है, ठीक है, नहीं लिखेंगे। इसमें 22 है, इसमें है, हाँ सर है, तो नहीं लिखेंगे। इसमें 24 है, इसमें है, नहीं है सर, तो 24 लिखेंगे। इसमें 25 है, इसमें है, नहीं है सर, 25। तो इसका डिफरेंस ऑफ सेट क्या हुआ ना, ये हो गया, एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। नहीं क्लियर हुआ तो आप वीडियो एक बार और देखिए, एक समझ में, मेरे गारंटी है समझ में आ जाएगा। तो ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। ये चले क्वेश्चन बनाने। ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा अभी वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका सब रिवीजन हो जाएगा, जो अभी सब नहीं, जो अभी पीछे इंटरवल पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना, वो रिवीजन तो गारंटी होगा। तो चलिए, क्वेश्चन है a इक्वल टू 2 और 4, मैं ये बना देता हूँ और एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। b इक्वल टू है 3 और 5, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें क्या, a इंटरसेक्शन b। तब बोलिएगा सर ये क्या है, तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है इंटरवल वाला, आप उसको जाके लेक्चर देखिए, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ हालांकि यहाँ भी मैं हल्का सा भी समझा दूंगा उसको, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समझने के लिए ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, कि इस ऐसे से बना हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको बना लेंगे बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो पहला 11 12 13, हाँ 11वां लेक्चर में बताना, जो सेट का जो पहला लेक्चर है ना 11वां, उसमें मैंने बताया है, आप जाके उस पर देखिए कि बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है।
तो इसका बिल्डर फॉर्म, ए का बिल्डर फॉर्म क्या होगा, जैसे कि ए का बिल्डर फॉर्म क्या है, 2 4 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बिल्डर फॉर्म में, याद कीजिए, ऐसे बनाना है, फिर कोई एलिमेंट होगा उसको परिभाषित करना है। क्या परिभाषित करेंगे कि ये जो नंबर है क्या है, तो ये नंबर आपका रियल नंबर है। अब बोलेगा सर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो और ये क्या है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको क्या कहते हैं, जब ये छोटी ब्रैकेट हो तो उसको कहते हैं सर ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में क्या होता है सर, ग्रेटर देन लेस देन जो होता है उसमें बराबर नहीं होता है, उसको कहते हैं छोटी ब्रैकेट ओपन इंटरवल, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया है मैंने। बी क्या है, बी में सर एक ऐसा बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसको बनाएंगे बिल्डर फॉर्म में। तो x परिभाषित है, क्या परिभाषित है, x है जो वो एलिमेंट है कोई रियल नंबर का। ओहो अच्छा ठीक है, और उसमें x परिभाषित है, ठीक है, कैसे परिभाषित है, x को कैसे डिफाइन किया गया इंटरवल में। तो देखिए सर 5 के बगल में है ओपन ब्रैकेट, मतलब यहाँ 5 लिखना है और लेस देन कर देना है, लेकिन बराबर नहीं देना है, क्यों, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। और इधर लिखना है 3 और इससे ग्रेटर करना है, लेकिन ये देखिए बड़ी ब्रैकेट है, मतलब बराबर कर देना है। ये हो गया आपका बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन सिस्टम को तो आपको फंक्शन पढ़ना है आगे अगले चैप्टर में, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। फिर मैंने पिछले लेक्चर में भी ये समझा दिया, मैं यहाँ भी फिर समझा देता हूँ कैसे। एक लाइन बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए x जो है क्या बोल रहा है, 2 और 4, यहाँ पे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख लेंगे। x जो है 2 और 4 के बीच में है, तो याद कीजिए नंबर लाइन पे जब भी हम ओपन को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, पूरा पेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 3 है और 5 है, 3 क्लोज है, ओके। तो 2 और 4 के बीच में ही 3 होगा, तो जब क्लोज होगा तो पूरा पेंट कर देंगे, ओपन रहेगा गोल और क्लोज रहेगा पूरा पेंटेड, ठीक है। इसको लिख देंगे 3। अब 5 जब भी होगा तो 4 के बाद ही ना होगा, तो ये क्या है, ओपन है सर, तो ये ओपन 5, समझ में आया। जो ओपन होगा वो ऐसा होगा, और जो क्लोज होगा वो पेंटेड होगा, पूरा पेंट है, ये पूरा पेंट है, लाइट पड़ रहा होगा लेकिन पूरा पेंट है, याद रखिएगा ये पूरा पेंट है। अब क्या निकालना है, ये मेन मुद्दा है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या होगा, इसको हम बिल्डर फॉर्म में ही निकालते हैं, या चलिए आपको पहले समझा देते हैं। यहाँ देखिए 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच क्या हो सकता है, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब 2 से बड़ा, तो 2 नहीं 2 से बड़ा, तो 2.1 होगा, हाँ होगा क्योंकि रियल नंबर है। ऐसे डॉट 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 बहुत नंबर होगा, 2.1 1.1 ऐसे बहुत हो सकता है ना। तो डॉट 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 3 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, फिर डॉट 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 3.9999 को बहुत दूर तक 9 हो सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये 3 हो सकता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, और जो नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। तो यहाँ देखिए 2.1 से बड़ा डॉट 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 3, फिर डॉट डॉट 3.9 तक हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, बी क्या है, बी का ये तो ए का बनाया मैंने, बी का 3 या 3 से, तो देखिए 3 बराबर है, मतलब 3 हो सकता है, और फिर डॉट 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 4.999 हो सकता है। अब बोलिए दोनों में देखिए यहाँ कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 3.9 तक, या मतलब वही अगल बगल 9 के, और ये जा रहा है 4.9 तक। निकालना है दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन सबसे पहले 3 है, दोनों में है, मतलब है ना, दोनों में कॉमन है 3 है। तो ये करेंगे क्या, x एलिमेंट है रियल नंबर, और x जो है पहले तो लिख देंगे कि बराबर है और बड़ा है 3 से, ठीक है। अब देखिए
दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन 4.9 इसमें है नहीं है, 3.9 है, मतलब ये 4 से छोटा है। समझ में आया? इसका ए इंटरसेक्शन बी यही हो गया। नहीं समझ में आया, मैं एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ हो क्या रहा है, A24 था, तो ये तो मैं क्लियर समझा दिया हूँ। यहाँ पे आकर आपको लगता है दिक्कत हो रहा है। यहाँ x जो है 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, तो 2 से बड़ा बराबर नहीं बड़ा, तो 2.1 हो सकता है कि x बोल रहा है कि रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। अब मैंने पढ़ाया है इसको भी अच्छे से पहले लेक्चर में सेट के। तो ये क्या हो सकता है 2.1, और 4 से छोटा है, 4 नहीं है, मतलब 3.99999 कुछ होगा। हाँ ठीक है, लिख लिया। फिर दूसरा बोल रहा है कि x जो है बी सेट जो है x जो है 3 है या 3 से बड़ा है, तो 3 भी ले लिया मैंने। यहाँ 3.1 से शुरू नहीं किया, 3 से शुरू किया कि बराबर है, और ये 5 से छोटा है लेकिन, मतलब 4.9999 कुछ होगा। और हमको निकालने बोला ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जब दोनों में सेम चीज़ हो। तो यहाँ 2.1 से लेके 2.99 तक नहीं, लेकिन 3 दोनों में है, तो मैंने 3 निकाल लिया बाहर। अब बराबर का है दिया क्या कि यहाँ बराबर है, ठीक है। अब देखना है कि 3.9 में 4.9 है, नहीं 3.9 है, हाँ हो सकता है यहाँ पे क्या कि 4.9 तक गया हुआ है, तो मतलब 3.9 कहीं हो सकता है, मतलब ये 4 से छोटा होगा लेकिन 4 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3.9999 तक गया, 4 तक नहीं गया। ठीक है, ये हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ एक, आप बनाइएगा ज़रूर। अगर एक्स परिभाषित है, एक्स जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर याद रखिए, प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4, ठीक है। जब एक्स को परिभाषित करके एक्स भाज्य है 6 का, एक्स भाज्य है 6 का, तो और बी जो है एक्स परिभाषित है, क्या परिभाषित है? एक्स नेचुरल नंबर जहाँ एक्स भाज्य है किसका? 8 का। तो आपको क्या क्या निकालना है? पहला निकालना है ए यूनियन बी, दूसरा निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा निकालना है ए माइनस बी, चौथा निकालना है बी माइनस ए। तो बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो बच्चों आप लोग। और मैं केमिस्ट्री 4 बजे डालूंगा शाम को, ये सुबह का है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बेफिक्र हो के सिर्फ पढ़ो, ठीक है। नोट्स मैं बना रहा हूँ, आप लोग सिर्फ नोट्स को प्रिंट करवाना है। जो नहीं बना कर पाएंगे प्रिंट, तो उसके लिए है नोट्स, वो कर लेंगे, है ना। चलिए, तो एक बार मैं नोट्स दिखा देता हूँ, ये फिर से ये नोट्स देख लीजिए। जो जिसको उतारने का मन है वो उतार लेंगे, आज नहीं तो मैं तो टेलीग्राम जो लिंक नीचे दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक पे मैं इसका PDF जब सेट ख़त्म होगा तो डाल दूँगा, आप लोग सिर्फ जाके प्रिंट निकाल लीजिएगा। थैंक यू।